नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर राजस्थान की आपके मोबाइल पर। तो क्या है आज की बड़ी खबर? 4 दिन से सुस्त मानसून राजधानी में फिर से एक्टिव होगा। मौसम विभाग के अनुसार नए सिस्टम से 2-3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 18 सितंबर से तेज हवाएं चलेगी। गैर मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर चलेगा। 19-20 सितंबर को भी इसका असर रहने से लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। दिन का पारा 34 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं अभी मानसून विदाई के आसार नहीं है। माह के आखिरी हफ्ते तक मानसून एक्टिव रह सकता है। वहीं मानसून की वजह से जयपुर बांदीकुई लिंक रोड बनाने वाली कंपनी की लापरवाही ने एक ही परिवार को सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। 2 बच्चों की जान ले ली। कंपनी ने रोड बनाने के लिए 1 साल पहले मिट्टी ली थी जिससे मौके पर गड्ढा हो गया। तब से वह ऐसा ही था, गड्ढे को भरा नहीं गया। इस पर आप अवश्य बताएं कि कैसे गड्ढे को भरा जा सकता था। और बारिश का पानी भर गया। सोमवार को बेईपुरा पड़वा सोली निवासी सूरज सिंह व अर्जुन सिंह की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि जीआर इंफ्रा कंपनियां दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे हाईवे को जोड़ने के लिए लिंक रोड को बना रही है। कंपनी ने मौके पर चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया था। अब हम यहाँ चेतावनी बोर्ड, इंफ्रा कंपनी की कमी, इस तरह का कोई ऐसा देखेंगे ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। जबकि होना ये चाहिए कि अगर इस प्रकार की कंपनियां अगर कोई काम करती है तो एक नैतिकता के आधार पर ही सारी सावधानी को बरतना चाहिए। किसी के हादसे के बाद इस तरह के कमियां ढूंढना यह और भी नैतिकता को खत्म करता है, क्योंकि कंपनियां मिट्टी हटा ली, गड्ढे में बारिश का पानी भर गया, कई परिवार हादसे का शिकार होते हैं। वहीं हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर की परेशानी बढ़ती जा रही है। सरकार के अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद डीआरबी उप निदेशक विनोद पुरोहित ने 11 सितंबर को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन 5 दिन बाद भी जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में सरकार मेयर के खिलाफ एक तरफा निलंबन का फैसला ले सकती है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं मेयर ने नहीं दिया नोटिस का जवाब। मुनेश कोर्ट जाने व सरकार निलंबन की तैयारी में है। एसीबी गुरुवार को मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करेगी। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का फोकस है कि सड़कें ऐसी बने जो 30 साल तक भी नहीं टूटे। अभी प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा बनवाई सड़कें साल में 3 बार टूट रही है। इस बार मानसून की भारी बारिश के बाद पूरा राजस्थान और सारे शहर छलनी छलनी हो रहे हैं। खर्रा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए कई अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी 30 साल तक सड़कें नहीं टूटे। इसको भी आप देखते रहिए कि क्या ऐसी सड़कें अब आने वाले समय में तो बन ही जाएगी ताकि 30 साल तक नहीं टूटे। इस पर भी आप अवश्य ध्यान रखें। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जिला स्तर पर 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इन्वेस्टर्स मीट होगी। जयपुर जिले की मीट 8 नवंबर को RIC में होगी। इसमें कलेक्टर व अधिकारी स्थानीय स्तर पर निवेश के इच्छुक उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे ताकि निवेश धरातल पर हो और रोजगार के अवसर सृजित हो। चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट सोमवार को देश में राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहले और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान का पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों सीएम भजनलाल शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं जयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार शाम PHED के एक्सियन दिव्यांग त्यागी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2.5 लाख रुपए ठेकेदार से 22 लाख के बिल पास करने के एवज में मांगे थे। गोपी भट्ट स्मृति संगीत नाट्य समारोह में दिलीप भट्ट ने शिव महिमा गायन में शिव के रूपों को पेश किया। रविंद्र मंच के स्टूडियो थिएटर में घुंघरू की आवाज, तबले की थाप और तमाशा की बंदिशों से श्रोता रूबरू हुए। ड्रीम अचीवर्स ने अपनी नवगठित इकाई जयपुर विमेन सोशल एसोसिएशन की पहली बिजनेस मीट रखी। रिद्धि सिद्धि चौराहे स्थित एक होटल में हुई मीट में करीब 100 महिलाओं ने भाग लिया। सभी सदस्यों ने अपना परिचय दिया।
राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा 15 महीने पहले ही हटाए जा सकते हैं। भजनलाल सरकार ने पिछले सरकार के फैसले को बदलकर प्रमुख सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 70 साल से 65 साल कर दी है। सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार शर्मा 65 साल की उम्र पार कर चुके हैं। सरकार नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति के आदेश जल्द ही निकालेगी। खीवसर के उपचुनाव के नजदीक आने के साथ ही भाजपा और रालोपा नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। भाजपा की बैठक में रविवार को डेगाना के पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने कहा कि अगर इस बार हनुमान बेनीवाल नहीं हारे तो अमर बकरा हो जाएंगे। हालांकि भाजपा में गुटबाजी नहीं हुई तो इस बार भाजपा की जीत तय है। उनकी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल बोले कि मिर्धा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर राजधानी में सोमवार को जश्न का माहौल रहा। मस्जिदें और बाजार रोशनी से सजाए गए और मस्जिदों में इबादत का दौर चला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अलग इलाकों में पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में कई कार्यक्रम हुए। शहर के 4 दीवारी इलाके में जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। वाहिद मेमोरियल रिलीफ सोसाइटी व सेंट्रल मिलाद कमेटी की ओर से घाट गेट से जुलूस निकला। मुफ्ती अब्दुल सत्तार रजवी बग्गी में सवार होकर जुलूस में शामिल हुए। घाट गेट से निकला जुलूस करबला में जाकर सभा में बदल गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में विभिन्न उलेमाओं और इस्लामी स्कॉलर्स ने व्याख्यान दिए। संयोजक सैयद मोहम्मद कादरी ने कहा कि मिलादुन्नबी जिसे मावलिद अल नबी भी कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद के 570 ईस्वी में मक्का में जन्म की स्मृति है। यह दिन मुसलमानों को विश्व भर में पैगंबर के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष बुधवार से शुरू होने जा रहे हैं। इससे पूर्व मंगलवार को यानी आज पूर्णिमा का श्राद्ध निकाला जाएगा, जबकि अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को पितरों का पहला श्राद्ध निकलेगा। इस बार श्राद्ध पक्ष की 2 तिथि एक ही दिन आ रही, इसके चलते षष्ठी व सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर को माना गया है। वहीं 28 सितंबर शनिवार को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध अपराह्न काल में ही निकाला जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार यानी आज अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाई जाएगी। हालांकि चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ सोमवार को अपराह्न ही शुरू हो गया था। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। श्रद्धालु भगवान श्री हरि के अनंत रूप की पूजा अर्चना कर व्रत रखेंगे। श्रद्धालु भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 ग्रंथि का सूत्र उनके सामने रखकर उसकी पूजा करेंगे। सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल में 7 साल बाद 4 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसमें 11,000 दंत चिकित्सक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जयपुर में चौक में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का सपना दिखाने वाला राजस्थान क्रिकेट संघ अभी तक अपनी ही राजनीति से नहीं उबर पाया है। नतीजा ये हुआ कि 24 महीनों में स्टेडियम के फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य का दावा अब सपने से कम नहीं है, क्योंकि MOU होने के बाद शुरुआती दौर में काम काफी तेजी से चला, जिसमें स्टेडियम के मुख्य ग्राउंड की गोलाई और सीटिंग अरेंजमेंट आकार लेने लग गया था। लेकिन इस काम को अब पिछले करीब 9 महीने से रोक दिया गया है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 6 महीने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% तक कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेबें लूट रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाए तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और डीजल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। राजस्थान की जनता के साथ तो एक तरह से दोगुनी ठगी हुई है। विधानसभा चुनाव में PM ने जनता से वादा किया, उसका क्या हुआ? PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने उपचुनाव से पहले सियासी दौर में सोमवार को बड़ा बयान दिया। सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जापान कोरिया कहां संभलेंगे, इनसे किरोड़ी नहीं संभल रहा। कल से मैं और किरोड़ी साडू बन गए हैं। डोटासरा पिछले लंबे समय से अपने सियासी बयानों को लेकर सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार पर तीखे तंज कस रहे। अब डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को साडू बताकर सियासी पारा गर्म कर दिया।
डोटासरा ने किरोड़ी मीना को अपना साडू बताने का मकसद भी जग जाहिर कर दिया। बीकानेर के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर लाल मीणा को मैंने अपना साडू बना लिया। मैंने अपनी पत्नी को किरोड़ी की पत्नी गोलमा की बहन बना ली है। डोटासरा ने कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने किरोड़ी को साडू क्यों बनाया। मैं अपना मकसद भी बता देता हूँ। मेरा और किरोड़ी दोनों का मकसद राजस्थान की पर्ची सरकार को बदलना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर यानी आज राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। इसमें 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे तथा जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित समारोह में उपस्थित नव नियुक्त कार्मिकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर उनका उत्साह वर्धन भी करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत और मां वाउचर योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के लगभग 5100 करोड़ रुपए की लागत के 920 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मंगलवार सुबह 9:30 बजे हवाई मार्ग से जयपुर पहुंचेंगे। रंधावा सुबह 11 बजे अलवर में विधायक जुबेर खान को उनके निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजस्थान में बारिश, बाढ़, अतिवृष्टि, बिजली के कहर और सड़कों पर गड्ढों के कारण बुरे हाल है। राजस्थान के मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे के लिए निर्देशित किया था, लेकिन पूरे मंत्री जिलों में गए ही नहीं। करीब 15 मंत्री गए। जो गए उन्होंने जिलों के हालात देखकर माथा पकड़ लिया। बीकानेर में तो जो जानकारी चाही गई उसका ही बुरा हाल था। मंत्री को माथा पकड़ना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि इस बार मंत्रियों को फील्ड के हालात जानने थे, फिर भी अधिकांश कलेक्टरों के ऑफिस बीजेपी ऑफिस में बैठकर सुनवाई कर लौट आए। इससे सरकार को सही रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जबकि निर्देश है कि विपक्ष हमला करे उससे पहले मंत्री अपने अपने जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिससे रोड, बिजली, पानी व्यवस्था सुधार के लिए बजट और प्रबंधन किया जा सके। राजस्थान सरकार की ओर से गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। लगातार डिमांड के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किए जाने के विरोध में अब अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पहले महासंघ 20 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिवस मनाएगा। कलेक्टर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 29 जुलाई को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की थी कि गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा और आज तक राज्य सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। तो वेतन विसंगति को लेकर सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।